नमस्कार दोस्तों। जी के अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आज 19 दिसंबर 2020 को जो सुबह फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था जेल वार्डर, फायरमैन और घोड़सवार का, उसका समान अध्ययन का पेपर हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो इसमें 5-6 क्वेश्चन है जिसका आंसर अभी तक नहीं मिला है तो उसको छोड़ दिया गया है। तो चलिए इसमें जो है सॉल्व करते हैं, ताकि कल जो यानी 20 दिसंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है वो छात्र देख सकते हैं किस टाइप से पेपर जीएस का आ रहा है। तो चलिए पेपर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 से शुरू होता है इसमें, यानी सेकेंड इसका स्टेज है। जो पहला हिंदी पूछा जाता है 37 क्वेश्चन, उसके बाद 38 से 75 तक आपका समान अध्ययन होगा, उसके बाद रीजनिंग, फिर उसके बाद मैथ होता है। तो 38 से यहाँ शुरू होता है। पहला क्वेश्चन इसमें है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है किस राजवंश का संस्थापक था? तो ये था गुलाम वंश का। आंसर हो जाएगा सी, गुलाम वंश का। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन देश हैं? तो इसमें संयुक्त राज्य, रूस, यूके, फ्रांस, चीन। आंसर हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? तो जायद फसल के रूप में की जाती है, यानी जायद फसल को पहचान इसमें दे रहा है कि कौन सी इसमें से जायद फसल है। तो जायद फसल जो है तरबूज है। आंसर हो जाएगा सी, तरबूज। क्वेश्चन नंबर 41 है, उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने अक्टूबर 2019 में दूध और दूध उत्पादों की आपूर्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ इंटरेस्ट मोल पर हस्ताक्षर किया है। तो ये देखिए करंट जो 2019 का करंट पूछ दिया है, और इस समय चल रहा है 2020 दिसंबर, यानी एक साल से पहले का भी इसमें करंट उठाया गया है। तो इसको भी आपको देखना पड़ेगा करंट के लिए। तो देश कौन है? तो वह है श्रीलंका के साथ, श्रीलंका के साथ हस्ताक्षर हुआ है। काफी पुराना करंट इसमें पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रामलीला, कजरी, झोरा, छपेली, जैता किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है लोक नृत्य से। आंसर हो जाएगा ए, लोक नृत्य से। इसके अलावा सखी नृत्य ये गलत है, लोक चित्रकला भी गलत है, प्रसिद्ध मेला ये भी गलत है, यानी लोक नृत्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकाटा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिया गया है, या किस लेखक द्वारा लिखा गया है? ये द कैलकाटा क्रोमोसोम, तो ये लिखे हैं अमिताभ घोष ने। आंसर हो जाएगा सी, अमिताभ घोष ने। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था? यानी भारतीय आईटी अधिनियम बनाया गया था सन 2000 में, इसमें संशोधन कब किया गया था? तो इसमें संशोधन किया गया था 2008 में। आंसर हो जाएगा सी, 2008 में। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में नोटबंदी विमुद्रीकरण कब हुई? तो भारत में नोटबंदी कब हुई थी ये पूछा गया, ये भी काफी पुराना क्वेश्चन है। तो ये हुआ था 8 नवंबर 2016 को। कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 को। क्वेश्चन नंबर 49 है, अगस्त 2020 में सौर चक्र पुरस्कार से दिया गया, किसको दिया गया सौर चक्र पुरस्कार? तो ये क्वेश्चन जो है कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए, इसमें चारों में से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 है, नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपये की संख्या कितनी थी? तो नोटबंदी से पहले, तो इसको भी छोड़ दीजिए, आपको कमेंट में आप बता दिया जाएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 51 है, इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे, यहां पर दिल्ली है, दी केवल प्रिंट हो पाया है, तो ये जो है दिल्ली, इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? तो पहला सुल्तान किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 52 है, वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग जाने वाला उपकरण निम्नलिखित में से है? तो वायुमंडलीय की जो सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो ये मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। आंसर हो जाएगा बी, हाइग्रोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 53 है,
भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि सीमा का एक समझौता किया गया जो जून 2015 में वनु समर्थन पुष्टि या इंप्रूवमेंट ऑफ रेटिफिकेशन के आदान प्रदान पर लागू हुआ? इसको भी छोड़ दीजिए, ये भी क्वेश्चन मिला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल नहीं है? इनमें से कौन एक है? तो वह है माची में बौद्ध स्मारक, ये शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है? तो भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है मैक मोहन रेखा को। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस, यानी पूछने का तात्पर्य कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है कब? ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। आंसर हो जाएगा सी, 31 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा जो है किससे ली गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा कहाँ के संविधान से लिया गया है? देखिए इसमें आयरलैंड दिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। आंसर हो जाएगा ए, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा ली गई है। क्वेश्चन नंबर 58 है, इसको भी छोड़ दीजिए, इसका भी आंसर अभी मिला नहीं स्पष्ट रूप से। क्वेश्चन नंबर 59 है, क्वेश्चन नंबर 59 है, इथोपिया की मुद्रा क्या है? तो इथोपिया की मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा है विर, ये है। आंसर हो जाएगा डी, इथोपिया की मुद्रा का नाम है विर। क्वेश्चन नंबर 60 है, मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले ने राज्य की जीडीपी में अधिकतम योगदान दिया था? तो राज्य की जीडीपी में अधिकतम योगदान दिया था, कौन सा वो जिला है? तो देखिए इसमें दिया है नोएडा, लखनऊ, कानपुर, आगरा। तो सबसे ज्यादा जीडीपी जो प्राप्त होता है योगदान राज्य की, उस जिला का नाम है नोएडा। आंसर हो जाएगा ए, नोएडा। क्वेश्चन नंबर 61 है, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है? तो ये भी क्वेश्चन अभी नहीं मिला है, इसको भी मिलने पर कमेंट में दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है? अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से है ब्यूनस आयर्स। आंसर हो जाएगा ए, ब्यूनस आयर्स। क्वेश्चन नंबर 63 है, मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय में 2000 के दौरान निम्नलिखित किस निकाय का मानवाधिकार की जगह ली? ये जगह ली थी मानवाधिकार परिषद की। आंसर हो जाएगा सी, मानवाधिकार परिषद की। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया? तो देश का नाम पूछ रहा है, यानी विश्व में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश कौन सा है? तो सबसे पहले जो जीएसटी लागू किया था वो था फ्रांस। आंसर हो जाएगा डी, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 65 है, 1913-14 में टाना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? तो ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे जो 1913-14 में हुआ था? ताना भगत आंदोलन के नेता थे, इसका नाम था जतरा भगत। आंसर हो जाएगा सी, जतरा भगत। क्वेश्चन नंबर 66 है, जनवरी 2020 में आशुगंज और अखौरा के बीच 50.8 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन के राजमार्ग में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया हुआ देश का नाम है बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 67 है, मानवाधिकार परिषद किस वर्ष में गठित की गई थी? तो मानवाधिकार परिषद गठित कब की गई थी? तो ये की गई थी 2006 में। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? तो आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है, तो उस भाषा का नाम है फारसी। आंसर हो जाएगा ए, कौन सी भाषा नहीं है? फारसी नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी है? तो राजस्व विभाग का सबसे उच्चतर प्राधिकारी है कौन है? राजस्व सचिव। आंसर हो जाएगा ए, राजस्व सचिव। क्वेश्चन नंबर 70 है, नीलगिरी वापली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसी एक उच्च फसल की किस्म है? तो ये भी क्वेश्चन कंफ्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 71 है, जून 2020 में भारत और चीन के बीच सीमा संघर्ष के राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता की चिंताओं का हवाला दे भारत सरकार द्वारा कितने चीनी ऐप्स को प्रतिबंध किया गया था? तो वो थे 59। आंसर हो जाएगा सी, 59। क्वेश्चन नंबर 72 है, ये भी कंफ्यूजन है क्वेश्चन है, इसको भी छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 73 है, मानव तस्करी और जबरन, धर्म पर रोक और उलेमा भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में आता है? तो वह श्रेणी है शोषण के विरुद्ध अधिकार में। आंसर हो जाएगा इसका ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार में। क्वेश्चन नंबर 74 है, मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये भी क्वेश्चन है, कंफ्यूज में छोड़ दीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 75 है और अंतिम क्वेश्चन है, भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय है? तो ये भी कंफ्यूज है क्वेश्चन अभी। तो ये थे क्वेश्चन आज के लिए। जो जेल वार्डन का एग्जाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। तो ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद है इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।